कल इंडिया में कूपे कार बहुत चल रहा है, तो अभी अपने पास फ्रेंच डिज़ाइन में एक कूपे कार है और आपको देखकर पता ही चल रहा होगा, सिट्रॉन बसाल्ट। तो सिट्रॉन के बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि सिट्रॉन एक ऐसी कार है जो सबसे पहले इन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव का जो सिस्टम है उन्होंने शुरू किया था, और वो उन्होंने आज तक इसका कॉपीराइट भी कभी नहीं लिया। तो अभी जो अपने पास है वो फ्रेंच डिज़ाइन में कार है, और मैं इसके अच्छे और बुरे फीचर्स सभी बात करूंगा। फिर इनमें बताऊंगा कि ये कार वर्थ है कि नहीं, लेना चाहिए या नहीं। सारे डिटेल्स हम कवर करेंगे, और भी जो कूपे कार्स है उनसे हम कंपेयर भी करेंगे। ऑल्दो अगर इसको दूसरे कूपे कार से कंपेयर करने तो वो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोअर वेरिएंट में आते हैं, थोड़े इसका प्राइस रेंज भी कम है। पर ठीक है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी की से स्टार्ट करते हैं। आप की देख सकते हो कि बेसिक सा की रखा गया है, ओल्ड स्कूल जैसा। और यहाँ पे आपको दो फंक्शनैलिटी मिल जाते हैं, लॉक और अनलॉक का। मेरा फोकस नहीं कर पा रहा होगा, ओके। लॉक और अनलॉक का फीचर मिल जाता है। अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो इस तरह की हमारी कार रहती है। और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है ना वो फ्रेंच डिज़ाइन में रखा गया। मैं आपको एक बार डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये सामने का हमारा लुक कुछ इस तरह का रहता है। ये थोड़ा सा धूप के कारण शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, पर इस तरह का हमारा लुक रहता है। साइड प्रोफाइल इस तरह का रहता है। मैं एक बार बैक प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ। बैक टू बैक इस तरह का हमारा साइड प्रोफाइल रहता है। इसका जो आप देख सकते हो एक डिज़ाइन वो काफ़ी बढ़िया ही रखा गया इसका। फिर चलते हैं बैक साइड में, फिर हम इसके इंटीरियर में जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। इस तरह का अपना बैक प्रोफाइल रहता है। बैक का प्रोफाइल देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन स्लिक सा निकल के आता है। ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर आपको रूफेल्स नहीं, ये कूपे का डिज़ाइन है, तो कूपे कार की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, एक एक डिटेल्स दिखाऊंगा, फिर इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो भी लैंप मिलते हैं ये आपको एलईडी नहीं मिलते हैं, वो प्रोजेक्टर एलईडी नहीं मिलते इसमें। ये फॉग लैंप है बेसिकली, ये हैलोजन रहते हैं। इधर आपको एलईडी लैंप मिल जाते हैं, मैं लाइट भी ऑन करके दिखाऊंगा। ये डीआरएल मिल जाते हैं, वो भी एलईडी है। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं अपने पास। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं, यू मॉडल, प्लस मॉडल एंड देन वी हैव मैक्स मॉडल। सो राइट नाउ वी सिट्रॉन बसाल्ट 1.2 टर्बो मैक्स ऑटोमेटिक, और इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों आते हैं। अभी जो अपने पास है वो ऑटोमेटिक है, तो सामने से कुछ इस तरह का रहता है। मैं एक बार बॉनेट खोल देता हूँ और फिर हम इसका इंजन देखते हैं। बॉनेट खोलने के लिए आपको आना पड़ेगा इधर, ये इस तरह का बॉनेट खोलने के बाद इस तरह का इंजन रहता है। सिट्रॉन इसको बेसिकली बोलती है कि एसयूवी क्रॉसओवर कूपे कार बोलती है। तो ये इस तरह का जो इंजन है ये आपको मिल जाता है। 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 110 bhp की पावर जनरेट करती है। ये अपने पास ऑटोमेटिक मॉडल है, 1.2 टर्बो मैक्स मॉडल है ये। और मैं एक चीज़ जो है इस कमी, सबसे पहले इस गाड़ी में एक कमी लगी कि जैसे इसको अगर सिट्रॉन एसयूवी बोलती है, एसयूवी क्रॉसओवर कूपे बोलती है, तो वो नीचे जो है वो इंजन कवर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी पॉट होल्स क्रॉस कर रहे हो, या मे भी हो सकता है ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो, तो वहाँ पे इंजन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इंजन गार्ड देना चाहिए। वो देते तो शायद बढ़िया रहता। यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है, ऊपर भी इंसुलेशन दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं प्रोवाइड किए जाते। बेसिकली इस प्राइस रेंज में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। हाइड्रोलिक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, मैनुअली है, यहाँ से आप ओपन और क्लोज़ कर सकते हो। ये इस तरह का इंजन है। चलिए चलते हैं इंटीरियर में, इसको बंद करता हूँ, फिर सामने देखते हैं। ये आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, इस तरह के सामने का ग्रिल्स मिल जाता है आपको। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह का हमारा साइड प्रोफाइल। पहले एक बार इसका डायमेंशन में बता देता हूँ आप। सबसे पहले जो इसकी लेंथ है वो 4352 mm का लेंथ है, और जो विड्थ है ये आपको मिल जाता है 1765 mm का विड्थ मिल जाता है। हाइट की बात करें तो 1593 mm का हाइट मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में जाते हैं, इस तरह की है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल व्हील्स की बात करें तो जिस तरह से अगर इसको एसयूवी बोलते हो तो थोड़ा सा इसको व्हील बेस थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए था। जैसे R16 इंच का है, और सब गाड़ियों में थोड़ा सा इसको बढ़ाते तो ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ जाता और इसकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी हो जाती। और डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको, इसमें चारों व्हील एलॉय मिलते हैं। मैं स्पेयर व्हील जो है वो शायद स्टील का मिलता है, वो हम देखेंगे। इस तरह का साइड में डिज़ाइन रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ORVM जो ब्लैक फिनिश में रखा गया है। ये भी, ये लाइटिंग दी गई है वो भी हैलोजन ही होगा। और एक और चीज़, यहाँ पे आप जो डिज़ाइन देख रहे हो ना वो काफ़ी बढ़िया है इसका डिज़ाइन। पर एक चीज़ इन्होंने सिट्रॉन वाले को जिस हिसाब से प्राइस रेंज है उस हिसाब से एक चीज़ और बढ़िया कर सकते थे। ये जो ओल्ड स्कूल की तरफ आपको दिख रहा है उसको ग्रैब हैंडल देते तो शायद और भी प्रीमियम फीलिंग आती है और अच्छा लगता है। यहाँ पे अगेन वो अपना चाबी वाला सिस्टम है। चलिए चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं। इंटीरियर का जो लुक है वो काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट के फिनिश में रखा गया है, काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। मैं सबसे पहले साइड डोर से बात करता हूँ। यहाँ पे ब्लैक फिनिश रखा गया है, ये आपको लेदर का दिया गया है। इससे लोअर वेरिएंट में मे बी आपको लेदर का नहीं मिलेगा। ये आपको टॉप एंड वेरिएंट है इसलिए इसमें लेदर का दिया गया है। ये पावर विंडोज़ दिए गए हैं। विंडोज़ का भी एक फीचर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, ये भी डुअल टोन में रखा गया है। स्पीकर्स टोटल 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर मिल जाते हैं। ये सीट मिल जाता है, सीट एडजस्टेबल ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ से मैनुअल है। ऑल्दो यहाँ पे आप हाइट हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको यहीं से। ये लेदर का मिलता है। चलते हैं इंटीरियर में।
इंटीरियर कुछ अपना इस तरह का रह जाता है। कुछ जो स्टीयरिंग मिलता है वो 3 स्पोक से स्टीयरिंग मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं की लगाता हूँ एक बार, फिर मैं दिखाता हूँ। ओके, पार्किंग मोड में भी हो गया इग्निशन मोड पे। सबसे पहले इधर एसी वेंट की बात करते हैं तो एसी का जो कूलिंग है वो काफ़ी ही बढ़िया है। हम इसको ड्राइव भी करेंगे, वहाँ भी मैं आपको इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। इस तरह का एसी वेंट मिल जाता है। इंटीरियर में जो डिज़ाइन रखा गया है वो काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। काफ़ी आप बोल सकते हैं एकदम टॉप नॉच का क्वालिटी रखा गया है। ऑल्दो ये आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक है, रादर हार्ड प्लास्टिक है, आपको कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता। इधर डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मिलता है। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूजिक के। यहाँ पे कॉल का कंट्रोल्स मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इधर से यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और चेक नो अलर्ट मेंटेनेंस, इसमें 4 सेटिंग्स मिल जाता है। एक चीज़ और है कि ये जो डिस्प्ले मिलता है वो 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इसको थोड़ा और प्रीमियम करते तो ज़्यादा ही बढ़िया लगता। पर ये 7 इंच का, आप ग्राफिक्स भी देखोगे लाइटिंग में है तो थोड़ा उतना पता नहीं चल रहा है। इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते तो शायद बढ़िया रहता। फिर मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इस साइड जो आपको मिल जाते हैं, ये आपको ORVM का कंट्रोल मिल जाता है। यहीं से आप ORVM कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लाइटिंग एडजस्टेबल मिल जाता है, वो भी मैनुअल रखा गया है। ऑल्दो इसको इलेक्ट्रिक कर सकते थे, पर आजकल क्या बसाल्ट वाले दे नहीं रहे हैं। ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करके और अच्छा किया जा सकता था। ऑल्दो हम इसके अच्छे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप एक बार बस इधर देखो, यहाँ से आप विंडो रोल अप डाउन कर सकते हो और सिंगल क्लिक पे विंडो अप तो नहीं होता, पर सिंगल क्लिक पे विंडो रोल डाउन जरूर हो जाता है। ओके, सो ये एक अच्छी फीचर है कि सिंगल क्लिक पे भी अप हो जाना चाहिए, पर ये सिंगल क्लिक पे रोल डाउन जरूर हो जाता है। ओके, स्टीयरिंग की बात करें तो लेदर रैप में स्टीयरिंग मिल जाता है ब्लैक स्टिचिंग के साथ। इस साइड आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल, इस साइड आपको मिल जाते हैं लाइटिंग के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल। और ठीक है, इधर बात हो गई। यहाँ पे चलते हैं। ये जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 10.23 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले के साथ आता है। ऑल्दो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, रेडियो मिल जाते हैं। ओके, नेविगेशन भी है, वो भी आप सेट कर सकते हो। इसको भी बंद करते हैं। एट डिवाइस एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले दोनों मिल जाता है। एक जो डिस्प्ले में एक चीज़ है कि इसके ग्राफिक्स को भी थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। ऑल्दो जो करंट मार्केट सिनेरियो हो उस हिसाब से इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। और एक और चीज़, जो ये आपको बेजल्स दिख रहा है ना, वो काफ़ी मोटा है। अगर उसको थोड़ा सा पतला रखते तो बेहतर लगता। ऑल्दो यहाँ पे जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो इस तरह का, यहाँ पे जो आपको लुक लग रहा होगा काफ़ी बेहतर लुक है। और ये सामने कुछ अपने कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, AC का यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है। ये बहुत सारे स्विचेज मिल जाते हैं आपको, यहाँ से मैं AC को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये फ़ैन के स्विच मिल जाते हैं। हजार्ड लैम्प का यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आउटपुट। ये USB केबल मिल जाता है। ऑल्दो इसमें ओके वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। ये आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ भी 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। स्पेस यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, स्पेस काफ़ी रखा गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार है अपने पास, तो ये पार्किंग यहाँ पे मैनुअल ड्राइव मोड का है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस, यहाँ पे हैंड ब्रेक। ऑल्दो ये जो आर्म रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, आप आर्म रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के नीचे स्पेस है क्या? ओके, आर्म रेस्ट के नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है। ग्लोबक्स की बात करें तो ग्लोबक्स में ठीक है, डिसेंट सा स्पेस है। इधर जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। जो डैशबोर्ड का डिज़ाइनिंग है और जो AC का जो वेंट का डिज़ाइन रखा गया ना, वो काफ़ी बेहतर है, मतलब बढ़िया है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट हो सकता है, टेलीस्कोपिक तो नहीं है। ओके, इसको लॉक करते हैं। ये अपना इधर सारी बातें हो गई। सीट जो है वो लेदर में मिलता है आपको। ओके, ये आपको डे एंड नाइट के लिए मैनुअली ही करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक नहीं है। इधर ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, इधर वैनिटी मिरर है पर कोई भी लाइटिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको लैंप मिल जाते हैं, जो वो अगेन हैलोजन है। अगर बंदा मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो करेगा ही कि उसको LED मिले। ऑल्दो इसका कोई इतना यूज़ होता नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता है, पर फिर भी आपको लाइटिंग तो दी गई है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। और फिर ठीक है, इस साइड भी आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। ये 4 स्पीकर्स, 1 2 और 2 पीछे मिल जाते हैं, और 2 ट्विटर, 1 और 2, वो 2 ट्विटर मिल जाते हैं आपको। चलिए, फ्रंट में इतनी बातें मेरे हिसाब से काफ़ी है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कमियां भी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। कमियां तो मैं आपको गिनवाते ही जा रहा हूं। मैं पीछे चलता हूं और पीछे मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसको अलग करती है और कूपे कार से।
निकलते हैं बाहर, इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाता है। ये मैं दिखा ही चुका हूँ। ये ब्लैक कलर में देख सकते हैं, ये डुअल टोन में आपको आते हैं, ब्लैक और रेड कलर है अभी जो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इधर अगेन ओल्ड स्कूल, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया जा सकता था, ग्रैब हैंडल भी देते तो थोड़ा सा प्रीमियम लगता। इस तरफ आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक है। अगेन यहाँ पे विंडो रोल अप डाउन का कंट्रोल मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, सिंगल टच पे अप तो नहीं होता, पर सिंगल टच पे रोल डाउन जरूर हो जाता है। इसको भी थोड़ा इन्हांस कर देते तो बेहतर होता। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है। अगेन 4 स्पीकर्स का ये एक पार्ट है। चलते हैं इंटीरियर में। ओके, इस गाड़ी की सबसे खास बात जो है, इसमें लेग रूम और हेड रूम वो आपको काफ़ी ही बढ़िया मिलता है। अगर आप किसी और कार में बैठोगे, जैसे टाटा कर्व की बात करते हैं, ऑल्दो इसको टाटा कर्व से कंपेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर टाटा कर्व से कंपेयर करते हो तो टाटा कर्व के मुकाबले इसमें बहुत ही बढ़िया हेडरूम मिल जाता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैठा के, बहुत ही बढ़िया हेडरूम मिल जाता है। ऑल्दो ये सीट भी आपको लेदर में मिलते हैं। सामने आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, 2 यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन, ये पाउच होल्डर और बोल सकते हैं आप फोल्डर होल्डर और डॉक्यूमेंट होल्डर, ठीक है। इधर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे लाइटिंग, अगेन हैलोजन लाइटिंग का यूज़ किया गया है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर, उसके साथ आप फ़ोन होल्डर और जो भी कुछ होल्ड कर सकते हो वो। ये जो आपको हेडरेस्ट मिल रहा है ना, वो एडजस्टेबल तो है ही, उसके साथ साथ बटरफ्लाई के शेप में रखा गया है, जो आपको अगर आप सोते हो, चलते चलते लॉन्ग ड्राइव पे सो गए, तो आपके हेड को ये स्टेबलाइज रखेगा, मतलब एक ही तरफ रखेगा, ज़्यादा हिलने विलने नहीं देगा, है ना। इसके लिए आप देख सकते हो बटरफ्लाई चीज़ का यूज़ किया गया। उसके बाद सेफ्टी कंसर्न की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। देखिए वहाँ पे भी एयरबैग्स, यहाँ पे भी एयरबैग्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड में भी आपको एयरबैग मिल जाते हैं। और फ्रंट से यहाँ से मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ कि कैसी लगती है अपनी सिट्रोन। यहाँ पे देख सकते हैं जो डिज़ाइन है ना फ्रंट का, काफ़ी बढ़िया है, ब्लैक और वाइट के फिनिश में रखा गया है, जो अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पे एसी वेन का कंट्रोल दिखा गया है, यहाँ पे कुछ रह नहीं गया मेरे हिसाब से शायद। चलते हैं पीछे और वहाँ पे बूट ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ। और एक और बात है कि इस जो भी कूपे कार है ना, उसमें सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको इसी कार में मिलेंगे। ऑल्दो टायर का साइज़ और रिम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, 17-18 इंच का रखते तो बेहतर होता और भी बढ़िया दिखता है। इस तरह का अपना बैक प्रोफाइल रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको डिज़ाइन दिया गया, ऑल्दो ये हैलोजन है, एलईडी नहीं है, टेल लैंप सारे हैलोजन मिलेंगे आपको। बसाल्ट का लोगो, सिट्रॉन लिखा हुआ, यहाँ पे उनकी बैजिंग, ये प्योर टेक का लोगो। इस तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे। यहाँ पे कैमरा माउंट किया गया, ओह सॉरी, मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ आगे से। ये कैमरा माउंट किया गया। चलिए, बूट को ओपन करने के लिए यहाँ ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे इस तरह का रखा गया है, पीछे कोई भी वाइपर नहीं दिया गया है। ऑल्दो कुछ भी डस्ट हो या पानी वानी हो, वो रोल डाउन होकर नीचे चला ही जाएगा, वाइपर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बूट ओपन करके दिखाता हूँ। जो लोअर वेरियंट है उसमें आपको आगे से वहाँ पे जैसे ओल्ड स्कूल की तरह होता है, वहाँ से आपको ओपन करना होगा, पर यहाँ पे आपको ऑल्दो यहाँ पे एक बटन दे दिया जाता है जहाँ से आप ओपन कर सकते हो। बूट स्पेस की बात करें तो 470 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ से आप सीट को फोल्ड करके आगे भी कर सकते हो, तो आपका और इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे लाइटिंग दी जाती है। फिर इसके इंटीरियर में बात करते हैं। ओके, इसके इंटीरियर में बात करें तो ये व्हील जो है वो स्टील का दिया जाता है, एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं कॉस्ट कटिंग के कारण। और फिर ये एक साइज़ छोटा भी रखा गया है, जो बाहर 16 इंच का मिलता है, ये आपको 15 इंच का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का है पीछे में बूट स्पेस में आपको दिखा ही चुका हूँ। डिज़ाइन इस तरह की होती है। मैं आपको आगे का कैमरा दिखाता हूँ, जो इसमें कैमरा दिया गया है, रियर पार्किंग सेंसर। नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एक और चीज़, इसको बंद करने के लिए आपको कुछ ऐसा यहाँ नहीं दिया जाता, यहाँ से आप बंद करोगे, पर देखो ये हाथ तो मेरा नीचे चला जाएगा ना, तो इसको 2 तरीके से आपको बंद करना होगा। यहाँ तक लेकर आओ, फिर ऊपर से इसको पकड़ के ऐसे आप मारो, तो इस तरह से बंद होगा। अगर ग्रैब हैंडल एक दे देते या शायद कोई भी बेल्ट टाइप का, तो ईजिली बंद हो जाता। इस तरह की पूरी डिज़ाइन रहती है अपनी बसॉल्ट की। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे तब परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। और सबसे बेहतर, जो लोग को कई बार डाउट होता है कि भाई सिट्रॉन गाड़ी है, सिट्रॉन कंपनी है, नई कंपनी है, रहेगी नहीं रहेगी, ये कंपनी, ये आपको मैं एक्सेस दिखाता हूँ। ये एक्सेस करने के लिए ठीक है, अपने को ओपन करना होगा। जैसे मैं ओपन करता हूँ। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है यहाँ से। कि यहाँ से पेट्रोल का मिल जाता है, लिखा हुआ है पेट्रोल, भाई कोई और चीज़ मत डलवा देना। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें और साइड में आपको देख सकते हो जो स्क्रैचेस के लिए आपको दिया गया है ब्लैक कलर का, वो आपको बचाएगा। चलिए इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसके कलर्स की बात करते हैं। इसमें आपको टोटल 5 कलर मिल जाते हैं।
लाइक पोलर वाइट, स्टील ग्रे, प्लैटिनम ग्रे, कॉस्मो ब्लू, गार्नेट रेड जो अपने पास है, और ये डुअल टोन में है ब्लैक और रेड का। इसी मंथ में अप्रैल में इसकी एक और वेरिएंट लॉन्च होने वाली है, दैट इज़ नोन एज डार्क ब्लैक एडिशन। सो वो एक वेरिएंट लॉन्च होगा इसी अप्रैल के कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। चलिए इसको ड्राइव करते हैं, फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं कि किस तरह का है। ये थोड़ा सा रफ एरिया है और मैं यहाँ पे चलाकर दिखाता हूँ। इसका सस्पेंशन दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ये जो सिट्रॉन है ना, इसका जो बसाल्ट गाड़ी है, और जो इनका जो स्टीयरिंग पे, और स्टीयरिंग का तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले जो इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मज़ेदार है सस्पेंशन। आपको अंदर में बैठोगे तो आपको फील नहीं आएगी कि सस्पेंशन, जैसे क्रेटा में बैठो तो स्टीफनेस एक आती है सस्पेंशन में, वो आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। आप ईज़िली स्मूथली ये गाड़ी चलती है, और सस्पेंस जैसे पॉट होल्स में भी आपको इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो सिट्रॉन गाड़ी की दो बहुत अच्छी फीचर्स है, एक तो इंजन रिफाइनमेंट और दूसरा है इसका सस्पेंशन। और चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ से आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा होगा। जो स्टीयरिंग है, और चलिए इसको, स्टीयरिंग का बेसिकली एक अच्छी फीचर्स ये है कि स्टीयरिंग आपको ज़्यादा हल्का नहीं रहेगा, आपको स्टीयरिंग में ओके है, कुछ इसमें स्टीयरिंग की बात नहीं। पर इंजन रिफाइनमेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। इंजन एक्सेलरेट बहुत बढ़िया करता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाता है आपको, और जो अभी भी देख सकते हो कई बार पॉट होल्स आ रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा भी उसमें फील नहीं हो रहा है। ये देखो, ये बम्प आएगा फिर भी मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन काफ़ी रिफाइंड बनाया गया है। जो सिट्रॉन की एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप गाड़ी, इसमें फीचर्स बहुत से प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं दिया जाता, टाटा कार में दिया जाता है, पर मे भी इसका कुछ और रीज़न है। इंडियन मार्केट के हिसाब से इनको सनरूफ देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बस उसी पे ज़्यादा जाते हैं कि भाई मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण, मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो सनरूफ दिखावे पे ज़्यादा जाते हैं। मैं बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पे देखो एक बम्प आया और फिर हम इजीली क्रॉस करें, ज़्यादा अपने को लगता नहीं है इस पर कि स्टीफनेस आ रही है। सस्पेंशन बहुत ही रिफाइंड रखा गया है, इंजन तो बहुत रिफाइंड रखा गया है। सिट्रॉन इंजन खुद बनाती है, तो आप इसको कैसा भी ड्राइव करो आपको मज़ा आने वाला है, आपको लगेगा कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि सनरूफ नहीं दिया गया है, तो ठीक है, आप और गाड़ी लेते हो सनरूफ वाला तो बहुत कम ही यूज़ करते हो उसको, सनरूफ का ज़्यादा यूज़ करते नहीं हो। तो इस प्राइस रेंज में जो इसका प्राइस है, जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ऑटोमेटिक, उसका प्राइस एक शोरूम पड़ेगा आपको 14 लाख के करीब पड़ेगा, और ऑन रोड प्राइस अहमदाबाद के अंदर आपको मिल जाएगा 16,19,000 के करीब। अभी मैं थोड़ा इसको एक्सेलरेट करता हूँ और फिर हम देखते हैं इसकी स्पीड। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, आपको फील नहीं आएगा, वो इंजन की झरझराहट नहीं आएगी। 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन है, फिर भी आपको जो पावर जनरेट करती है वो काफ़ी बढ़िया पावर जनरेट करती है। और सस्पेंशन इसके काबिल तारीफ़ है, और इंजन काबिल तारीफ़ है। तो अगर आप हायर वेरिएंट में जाते हो, जैसे टाटा कर्व की बात करें, तो उसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, फीचर्स मिलते हैं आपको, और फिर उस हिसाब से भी आप पैसे दे रहे हो, राइट। पर बेसाल्ट की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो सेफ्टी रेटिंग भी टॉप नॉच है, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है। जो छोटी मोटी गाड़ियाँ लेते हो, जैसे सुजुकी की गाड़ी होगी, हुंडई की गाड़ी लेते हो, उन सबसे बेहतर ही मिलेगा आपको सेफ्टी रेटिंग। और इंजन बहुत बेहतर है। और एक और चीज़ है कि आप इसको ड्राइव करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह का इंजन है, किस तरह का परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराती है। जो चलाने वाले हैं उनको मालूम चल जाएगा। तो आप इसको और सब फीचर से जज नहीं कीजिए, आप आइए और इसको एक बार ड्राइव करो। मैं तो यही कहूँगा, तो गाड़ी लेने से पहले आप एक बार ड्राइव करो, स्टीयरिंग सब कुछ टेस्ट करो, परफॉर्मेंस टेस्ट करो, फिर आप गाड़ी लो। क्योंकि फीचर क्या है, आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो सेफ्टी है, वो बहुत ही अच्छी है इसकी। और जैसे मैं बताया था कि पीछे का जो कूपे कार होता है उसमें बेसिकली एक स्पेस की दिक्कत आ जाती है, पर इस वाले में बेसाल्ट में आपको स्पेस का कोई भी ऐसा इशू आएगा नहीं। आपको काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जैसे एक और चीज़ है कि और सब कार्स में क्या होता है कि जब आपका गियर शिफ्ट होता है ना ऑटोमेटिक में, तो आपको एक थोड़ा सा झटका महसूस होगा, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है अपनी, 1% भी झटका नहीं लग रहा अपने को, एकदम स्मूथली, एकदम रिफाइंड के साथ गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हो कितना स्टेबल चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है।
और कोई भी झटका नहीं लगा। तो इसका स्पीड और बीपिंग की साउंड आ रही है बार बार, क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है। पीछे का भी सीट बेल्ट आप नहीं लगाओगे तो आपको बीप बीप की साउंड आएगी। पर एक चीज़ है कि इंजन रिफाइनमेंट पे जितना सेट्रॉन ने काम किया है और जितने डिटेलिंग के साथ इन्होंने डैशबोर्ड पे भी काम किया है, जो तो इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर डिज़ाइन आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। आपको सामने वाइपर मिल जाते हैं, ऑल्दो रेन सेंसिंग नहीं है, वो मैनुअली है। गियर शिफ्टिंग में आप इसको चलाओ, मैं तो यही कहूँगा इसको आप आओ सेट्रॉन के शोरूम में जाओ, वहाँ पे आप गाड़ी चलाओ, फिर आपको पता चलेगा कि गाड़ी कितनी प्रीमियम है। तो जो अच्छे कार्स है उनमें एक फीचर्स मिलेंगे आपको, उससे बेहतर फीचर इसमें मिल जाते हैं। आप इसको यूज़ करके आप चला सकते हो। मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ जब गाड़ी हम रोकते हैं तो पीछे जो अच्छी कार्स है उसमें ही आपको फीचर्स मिलेंगे कि सीट का जो वो थाई सपोर्ट है आप एडजस्ट कर सकते हो, पर इसमें भी एडजस्टेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ जब हम गाड़ी रोकते हैं। फिर देखो हमारा गियर शिफ्ट हो रहा है, पर थोड़ा सा भी झटका महसूस नहीं हो रहा है अपने को, एकदम स्मूथली गाड़ी चल रही है, काफ़ी स्मूथली गाड़ी चल रही है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम ही बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो सामने गाड़ी है, मैं स्पीड में ले जाकर इसको स्लो कर रहा हूँ, कोई भी झटका नहीं लग रहा, कोई भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ईजिली जाके स्मूथली ब्रेक लगा रही है वहाँ पे, आप देख सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा रेस देके इसको ब्रेक लगाता हूँ, देखो कोई भी झटका नहीं, कोई भी महसूस नहीं हो रहा कुछ भी आपको, इसलिए ब्रेकिंग भी लग रही है। तो इन सब चीज़ों पे काम किया है सेट्रॉन ने और बसॉल्ट ने। अभी तो इसकी एक नई वेरिएंट लॉन्च होने वाली है, डार्क एडिशन, हम उसको भी ड्राइव करेंगे, उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ चेंजेस आए हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे उसमें, पर ठीक है, हम देखते हैं अप्रैल में वो आने के बाद। बाकी के फीचर्स तो हो गए, इंजन रिफाइनमेंट की बात कर ली हमने, सस्पेंशन की बात कर ली हमने, स्टीयरिंग की बात कर ली, ऊपर से ब्रेक सिस्टम की बात कर ली। अब थोड़ा इंटीरियर में बैठे हैं तो इसका म्यूज़िक बजा कर देख लेते हैं, होप कि कॉपीराइट ना आए कि भी। साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर है, मतलब बढ़िया है साउंड क्वालिटी, इतना कुछ इशू नहीं है उसमें। तो आई होप यहाँ तक हमने वीडियो सारा कुछ कवर कर लिया। हमने टेस्ट ड्राइव भी ले ली, हमने ड्राइव करके देख भी ली गाड़ी की, अच्छे फीचर्स भी बात कर लिए, बुरे फीचर्स भी बात कर लिए। तो एक चीज़ जो लोगों को डर होता है कि भाई सेट्रॉन गाड़ी ले लेंगे, डर है कि गाड़ी भाग ना जाए, कहीं कंपनी भाग ना जाए, फिर गाड़ी लेकर अपना क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो शायद 70 के करीब थी, 70 नहीं 50 के करीब थी उनके शोरूम्स जो सेल्स करती थी पूरे इंडिया में, पर अभी तो 80-85 के करीब है। तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लो कि गाड़ी भाग जाएगी। ऑल्दो इसका जो इंजन है, जो सिट्रॉन की इंजन है ना, सिट्रॉन खुद बनाती है इंजन और वो सूरत में ही है, तो वो आपको कहीं जाने वाली नहीं है। और इन सब चीज़ों के कारण आप टेंशन मत लो। और दूसरी बात कि गाड़ी लेने से पहले आप इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो, क्योंकि आप टेस्ट ड्राइव लोगे देन यू विल कम टू नो अबाउट द फीचर्स एंड ऑल द थिंग्स एंड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आप सोचोगे कि ठीक है भाई, ऑल सब दूसरे कूपे कार्स के मुकाबले इसमें कुछ तो अलग चीज़ें हैं जो आप इसको ले सकते हो। एक और चीज़ लास्ट में, शोरूम अगर आपको आना है, कोई भी डिटेलिंग चाहिए इसके बारे में, अगर आप चाहते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो आप सीधा आ सकते हो लमाइसन सिट्रॉन मैग्नस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में। और एक और चीज़, अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हो तो टेस्ट ड्राइव लेने आओगे तो आपको शॉर्ट एक गिफ्ट मिलेगा। सिर्फ टेस्ट ड्राइव लो और गिफ्ट लेकर जाओ। इस तरह की है कि अगर आप चलो गाड़ी लेने से पहले आप एक बार टेस्ट ड्राइव लो। और सिट्रॉन का एक कहना है कि भाई आप गाड़ी सिर्फ डिज़ाइन या फीचर्स पे मत जाओ, ऑल्दो इसमें सनरूफ नहीं दिए गए तो उसके अलग रीजंस हो सकते हैं। अगर ठीक है सिट्रॉन अगर सनरूफ देते तो शायद लोग लेते। इसमें बहुत सारे कमियां हैं, पर सब कमियां को छोड़कर जो इंजन रिफाइनमेंट पे जो काम किया गया है और जो डिटेलिंग पे काम की गई है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग है और जो सस्पेंशन, इसका बहुत ही कमाल का सस्पेंशन है, उस पर जो काम किया गया है वो काफ़ी और बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। तो आप आइए और इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सी गाड़ी लेनी है। और सब गाड़ियों से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि सिट्रॉन जैसे कर्व से कर रहे हैं, B6, ये सब
इन सब से तो कंपेयर करना शायद बेफुज़ील हो, क्योंकि वो हायर सेगमेंट में रहती है और उसका प्राइस रेंज भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज में इससे बेहतर गाड़ी मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। ये मोस्ट रिकमेंडेड कार है कि आप लीजिए इसको, और देख सकते हैं एसयूवी की फीलिंग भी आएगी आपको, कूपे वाली भी फीलिंग आएगी। तो 14 लाख के करीब में आप कोई और कार लोगे उसमें, उससे बेहतर है कि आप ये कार लो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से रह नहीं गया। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी, कार कैसी लगी, डिज़ाइन कैसी लगी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।